भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन न केवल एनडीए के लिए बड़ी जीत है, बल्कि ये विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। संसद में हुए चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया कि विपक्ष की गिनती और उनकी जमीनी हकीकत में भारी फर्क है। विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले, जबकि गठबंधन को भरोसा था कि उनके पास 315 से 323 तक वोट पक्के हैं। इस नतीजे ने न केवल विपक्षी खेमे को झटका दिया, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की और एनडीए को समर्थन दिया। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठने लगा है कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया घटक दल को किसने धोखा दिया और कौन निकला असली गद्दार। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एकता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी नेताओं के बीच नाराजगी साफ नजर आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो मतदान के तुरंत बाद दावा किया था कि इंडिया गठबंधन के सभी 315 सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट डाले, लेकिन जब गिनती पूरी हुई तो बी सुदर्शन रेड्डी को 300 ही वोट मिले। ये नतीजा विपक्षी एकजुटता पर बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आया। वहीं इसके बाद इंडिया ब्लॉक के साझा दलों पर सवाल उठने लगे। किन दलों पर उठ रही उंगलियां? सबसे ज्यादा शक आम आदमी पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कुछ निर्दलीय सांसदों पर जताया जा रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र से आए कुछ वोटों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसीलिए सांसदों को अपने विवेक से वोट देने की पूरी छूट थी। यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग का अनुमान और भी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा इस चुनाव में 15 वोट हुए अमान्य। कुल 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया। गिनती में 15 वोट अमान्य पाए गए। तकनीकी आधार पर हुए इन वोटों के रद्द होने ने भी विपक्ष के खाते में संभावित वोटों की संख्या और घटा दी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इनमें से कुछ वोट जानबूझकर गलत तरीके से डाले गए ताकि वो गिनती में न आए। वहीं बात अगर एनडीए उम्मीदवार को मिले वोट की जाए तो राधाकृष्णन की जीत का गणित। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले थे। ये संख्या एनडीए की घोषित ताकत से 25 वोट अधिक है। चुनाव से पहले एनडीए के पास 427 वोटों का भरोसा था। वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन जोड़ने पर यह आंकड़ा 438 तक पहुंचा, लेकिन फिर भी अंतिम नतीजों में 14 अतिरिक्त वोट मिलना बड़ा संकेत है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि ये वोट विपक्षी सांसदों की अंतरात्मा की आवाज का नतीजा है। वहीं इस पर बीजेपी के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल का कहना है कि कम से कम 40 विपक्षी सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताए। ऐसे में उनका ये बयान विपक्षी गठबंधन के भीतर मौजूद असंतोष और मतभेदों को और उजागर करता है। वहीं ये चुनाव नतीजा बिहार और हरियाणा जैसे आगामी चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन के मनोबल पर चोट माना जा रहा है। गठबंधन बार बार अपनी मजबूती का दावा करता रहा है, लेकिन संसद के भीतर वोटिंग के समय आई इस सेंधमारी ने उनकी रणनीति को कमजोर साबित कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी है और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में ये पद और अधिक गरिमा प्राप्त करेगा। जुलाई में इस्तीफा देने के बाद ये धनखड़ का पहला सार्वजनिक बयान था। वहीं शुक्रवार को होगा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति भवन में राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संभव है कि शुक्रवार यानी 12 सितंबर को वो औपचारिक रूप से उपराष्ट्रपति पद संभाल लें। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बहरहाल ये चुनाव केवल उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा भी थी, जिसमें वो नाकाम रहा। वहीं ये परिणाम बताता है कि गठबंधन के भीतर असंतोष गहरा है और कुछ सांसद खुले तौर पर एनडीए को समर्थन देने से भी पीछे नहीं हटे। जहां असली सवाल यही है कि आखिर इंडिया गठबंधन के गद्दार कौन हैं और क्या ये टूटने की शुरुआत है या विपक्ष इस झटके के बाद और मजबूत होकर उभरेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।